के सीईओ प्रशांत त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, और ढेर सारी रिसर्च वो करते रहते हैं इंश्योरेंस। देखिए लास्ट 15 साल लग गए हमें ईटी नाउ नेटवर्क को और पूरे इकोसिस्टम को, इन्वेस्टर्स और निवेशकों को ये समझाने के लिए कि एसआईपी जैसी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट का कितने फायदे हैं। अब जो है पूरा इस इकोसिस्टम, इंश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली अभी पुश प्रोडक्ट बना हुआ है। लोग मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं बट चाहते हैं इंश्योरेंस ना खरीदना पड़े। हाँ, ये बहुत बड़ी इंडेंस में लाइफ को की हम लोग वैल्यू कम देते हैं, राइट। लेकिन ये बदल रहा है। अब लाइफ इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। मैक्स जैसी कंपनीज और दूसरी भी काफ़ी इस डायरेक्शन में काफ़ी काम कर रही हैं कि लोग समझें कि लाइफ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तिवारी जी, बहुत बहुत नमस्कार ईटी नाउ स्वदेश पे जुड़ने के लिए। हम आपके कारोबार के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में, इससे पहले ये जानना चाहेंगे कुछ लेटेस्ट रिसर्च आपने की है टारगेट ऑडियंस की, देश के सिटीजन्स की, स्पेशली ऑन द ओल्डर साइड। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकल के आ रही हैं? जय जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए हमेशा खुशी मिलती है आपसे बात करके। ये इस सर्वे का नाम है इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी। तो हम लोग इसमें लोग अपने रिटायरमेंट को लेके कितनी तैयारी करके बैठे हुए हैं उसके बारे में हम एक पहले तो सर्वे करके रिसर्च पता लगा के और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि रिटायरमेंट एक बहुत ही फाउंडेशनल जरूरत है। तो हमने ये सर्वे 28 शहरों में एक बड़े सैंपल पे किया और सारे अर्बन थे। 35 से 65 वर्ष की आयु के लोगों से हमने पूछा इसके बारे में, और इसके 3 कंपोनेंट्स में हमने उनसे बात करी। एक था फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस, दूसरा हेल्थ प्रिपेयर्डनेस और तीसरा इमोशनल प्रिपेयर्डनेस। एज रिटायरमेंट में ये तीनों चीजें मैटर करती हैं, तो हमने सिर्फ फाइनेंस ही नहीं रखा, बाकी दोनों चीजें भी रखी। तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आई जो मैं आपसे अगले 2 मिनट में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो फाइनेंस के ऊपर हमने ये पाया कि ज्यादातर जो भारतीय हैं उनका ये मानना है इस सेगमेंट में कि जितनी जल्दी सेविंग करना शुरू करो। त्रिपाठी जी, आपको मैं 2 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशन है और आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। आप भी ये सुनना चाहेंगे कि गडकरी जी ने समय सीमा जो आपके एयरबैग्स और आपकी बेल्ट्स होती हैं गाड़ी के अंदर, जो पीछे बेल्ट्स लगती हैं रियर सीट पे, उनको लगाने की समय सीमा बढ़ा दी है। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। अब 1 अक्टूबर 2023 से ये बात ज़रूरी होगी दोनों मैन्युफैक्चरर्स के लिए, तो ऑफकोर्स है ही, लेकिन आपको सीट बेल्ट रेयर पे भी पहन के रखनी पड़ेगी और 6 एयरबैग अनिवार्य हो जाएंगे। 6 एयरबैग्स ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हो रहा है इस समय। कई बार ऑटो मैन्युफैक्चरर्स शायद इस बात में, कुछ गाड़ियों में पीछे एयरबैग्स नहीं होते थे, तो अब ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि 6 एयरबैग्स होने पड़ेंगे। आप सारी मैन्युफैक्चरर्स को अपनी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आपको समय मिल गया है, पर्याप्त समय मिल गया है। और अब हमारे साथ समीर जुड़ रहे हैं इसको और डिटेल में बताने के लिए। त्रिपाठी जी, मैं आपके पास 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ। समीर बताइए, इंपॉर्टेंस ही बताइए। आप आए दिन गडकरी जी से मिलते भी रहते हैं और आपने देखा भी है बैकग्राउंड जो हो के चुका है और कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट में, और अब उन्होंने ये ट्वीट की है। आप बताइए और क्या जानकारी मिल रही है आपको गडकरी जी से? जी बिल्कुल। सबसे पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं कि सरकार ने 6 एयरबैग मैंडेटरी अनिवार्य करने के लिए जो पहले मियाद थी, डेडलाइन जो तय करी थी सरकार ने, यानी कि अक्टूबर 2022, इसको आगे बढ़ा दिया है। और जो नई तारीख सरकार ने तय करी है वो है 1 अक्टूबर साल 2023। इसको 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके पहले सरकार ने बाकायदा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके ये तय किया था कि वो इसी साल सभी नई गाड़ियों में 6 एयरबैग को मैंडेटरी कर देगी, अनिवार्य रूप से लागू कर देगी। लेकिन सड़क परिवहन मंत्रालय को लगातार ऑटो कंपनियों की तरफ से, जो वाहन निर्माता कंपनी है, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि अभी उनको कुछ और मोहलत दी जाए, कुछ और वक्त दिया जाए, ताकि ये जो 6 एयरबैग लगाना है
सेफ्टी पैरामीटर्स के लिहाज से इसके लिए वो और ज्यादा तैयार रह पाए। लिहाजा उस रिक्वेस्ट को देखते हुए सरकार ने ये माना है कि ये जरूरी तो है, लेकिन ऑटो कंपनीज को कुछ वक्त दी जाए, और उस दिशा में सरकार ने एक ये आदेश निकाला है और ये साफ तौर पे कहा है कि 1 अक्टूबर साल 2023 से 6 एयरबैग्स को देश में मैंडेटरी यानी अनिवार्य किया जाएगा। इसमें ये भी सरकार ने साफ किया है कि देखिए 6 एयरबैग लगाने के पीछे ऑटो कंपनीज को जो अतिरिक्त लागत आएगी वो एक पहलू हो सकता है, लेकिन वो लागत इतनी ज्यादा भी नहीं है कि उससे ऑटो कंपनियां पीछे हटे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पूरे सेक्टर में और खासकर जो ग्राहक है, जो एंड कंज्यूमर है, उसमें जो जागरूकता आई है, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट सहने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये 6 एयरबैग को मैंडेटरी किया जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल एक राहत की बात जरूर है ऑटो कंपनियों के लिए कि उनको एक अतिरिक्त मोहलत मिली है कि वो ये जो 6 एयरबैग्स का क्लॉज है इसको मैंडेटरी अनिवार्य रूप से लागू करने में उनको कुछ और वक्त जरूर मिल गया है। लेकिन सेफ्टी पैरामीटर के लिहाज से आप देखें तो ये बिल्कुल तय है कि सरकार इसको लागू करेगी ही। ये ऑटो कंपनियों को आज नहीं तो कल इसको मानना ही होगा और इसके लिए उनको तैयार रहना ही पड़ेगा। जो कॉस्ट है इन 6, ठीक है, तो ये तो पर्याप्त सा मिलेगा, सफिशिएंट सा। 1 साल आपके लिए और बढ़ गया यहाँ पर जो मैंडेटरी टाइमलाइंस थी कि तो आपके जितने भी एयरबैग्स, अच्छा 8 सीटर व्हीकल्स हो जैसे उसमें 6 एयरबैग्स पीछे वालों के लिए भी एयरबैग्स होने चाहिए, उसकी टाइम लिमिट अब पूरे 1 साल बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस इन्फॉर्मेशन के लिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन गडकरी जी का ट्वीट जो था वो भी हमने फ्लैश किया और इनका ये कहना था कि ग्लोबल सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट को लेकर जो ऑटो इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ये समय सीमा को बढ़ाया गया। 1 साल काफ़ी पर्याप्त समय है और ऑफ कोर्स ये पूरी सिचुएशन जो है काफ़ी इंटेंस हो गई थी पिछले दिनों, जिस तरह से एक्सीडेंट्स की खबरें आना शुरू हुई और उसके ठीक बाद एयरबैग्स को लेकर, सीट बेल्ट्स को लेकर, ये सारी की सारी चीज़ें सेफ्टी मेजर्स के तौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी और इसी के चलते ये ताज़ा बयान आपके सामने आता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रशांत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। प्रशांत जी, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने एयरबैग की बात करी तो एक एयरबैग प्रोटेक्शन के लिए होता है और लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो आपने अच्छा है प्रोटेक्शन की बात करी, वो सिमिलर टॉपिक ही है। बट मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सर्वे हमने किया उसमें हमें ये मिला कि सिर्फ 20% लोगों के पास इतने पैसे हैं जिससे कि वो अपनी रिटायर्ड लाइफ काट सकते हैं, और 1/3 लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि 5 साल से ज्यादा और जब रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनके पास पैसे होंगे नहीं अपनी जिंदगी चलाने के लिए। 37% लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करी और 23% लोगों को पता नहीं है कि अगर रिटायरमेंट प्लान करनी है तो मैं किससे बात करूं। तो और फाइनेंशियल साइड में हमें दिखा कि बहुत ज्यादा गैप है रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ। हमने जब हेल्थ की बात करी तो लोगों का ये कहना है कि 80% लोगों ने ये कहा कि हमें ये लगता है कि जब रिटायर होंगे तो बड़े हेल्दी होंगे, लेकिन हमने जब उनसे ये पूछा कि आप हेल्थ के लिए करते क्या हैं तो 45% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल में एक बार भी अपनी कोई रिपोर्ट, कोई हेल्थ चेक नहीं कराया, और सिर्फ 40% लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो दूसरा एक हमें ये फाइंडिंग रही कि अपनी हेल्थ के लिए लोग इतने कॉन्शियस नहीं है। और जब हमने उनसे ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आप अपने लिए इमोशनल सिक्योरिटी कहाँ से ढूंढेंगे, उन 96% लोगों ने कहा हम अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ रहना चाहेंगे, लेकिन उसमें से 60% लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहते। तो हर एंगल पे हमें ये दिखा कि लोगों की सोच एक है और उनकी तैयारी एक अलग है। तो हम इस अपने सर्वे के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि हमें रियल होना पड़ेगा, हमें इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। सबसे अच्छा ये रहा कि लाइफ इंश्योरेंस एक सबसे बड़ी कैटेगरी उभरी जिसके बारे में लोगों को पता है और जहां अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट दिल्ली अभी दूर है, अभी हमें काम करते जाना है। ये एक मल्टी ईयर एजेंडा होगा और हम एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी की तरह एक बैरोमीटर, एक मिरर लेके हमेशा हर साल 10 साल आते रहेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे प्रशांत जी, आपके पास फट लौटते हैं। इस बीच सुशील केडा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आपके पास भी आएंगे और मार्केट के लेवल्स पर बात होगी, बट हाँ प्रशांत जी से एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। प्रशांत जी, ऐसे में अब एक और चीज़ आपसे इंडस्ट्री का व्यू भी समझना चाहेंगे, क्योंकि एक क्या बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स आप इस वक्त इंश्योरेंस स्पेस के लिए देख रहे हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि जो प्रीमियम्स है वो ग्रो कर सकते हैं लगभग 14% पर एनम ओवर द नेक्स्ट डिकेड। आप किस तरह से बड़े ट्रिगर्स देख रहे हैं इंश्योरेंस स्पेस के लिए? मेरे ख्याल से जो बड़े ट्रिगर होंगे वो कैटेगरी वाइज एरियाज में आएंगे। जैसे एक प्रोटेक्शन की कैटेगरी है, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट जो कि
फिक्स रिटर्न की कैटेगरी है, एक रिटायरमेंट की कैटेगरी। तो ये अभी मुझे लगता है कि जो ट्रिगर्स आएंगे वो कैटेगरी वाइज आएंगे। ऑफ कोर्स अगर इस बीच में कोई चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन तो एक अलग ट्रिगर बन सकता है, बट ये जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है बड़ी एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और यहाँ पे बिकॉज वी स्टिल स्क्रैचिंग द सर्फेस ओवर बहुत लंबे टर्म तक मुझे लगता है कि अच्छी ग्रोथ, और आपने जाहिर सी बात है 14% ग्रोथ की बात करी, तो ये बहुत सालों तक मुझे लगता है कि इस तरह की ग्रोथ पॉसिबल है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी बहुत बढ़ना है इंडिया में। और राइट प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आपने इतना पेशेंस भी रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।